गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ बुक का प्रश्नावली 1.3 लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 तक सभी क्वेश्चन करवा चुका था। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को एक प्रमेय ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो प्रमेय की सहायता से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो प्रमेय है, मान लीजिए P जो है एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर P A स्क्वायर को विभाजित करेगी तो P A को भी विभाजित करेगी। ये बात आप लोग को याद रखनी है। इसी की सहायता से हम जो प्रश्नावली 1.3 है उसका सभी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम विरोधाभक्ति नियम को अपनाएंगे। विरोधाभक्ति वो नियम होती है कि इसमें जो सिद्ध करने के लिए कहेगा उसके विपरीत मानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब देखिए √5 एक परिमेय संख्या मान लीजिए तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लिख लेंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं 0। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और खुद जो संख्या है। तो देखिए, इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। अब यहाँ देखिए, ये जो 5 है, 5 जो P² को विभाजित करता है, या P² देखिए 5 से विभाजित है, यानी 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख लेंगे P² 5 से विभाजित है। तो यहाँ देख लीजिए, जब A² को ये P विभाजित कर रहा था तो A P से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी या होगा। इसको मान लेते हैं कथन फर्स्ट। अब देखिए, क्योंकि P 5 से विभाजित है, इसलिए हम क्या करेंगे, P बराबर 5 के मान लेते हैं। माना, जहाँ के जो है एक पूर्णांक है। तो देखिए, P का मान हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर 5K का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर, देखिए 5
हो जाएगा 25 वर्ग और ये, तो देखिए जब इसको हम काटेंगे तो 25 यानी ये बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k²। तो फिर देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो यही बात यहाँ लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। और इसको मान लेते हैं कथन बी। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखे थे कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 और 2 से भाग लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका एक अन्य जो गुणनखंड है 5 है, दोनों पी का भी, यानी यहाँ पर पी का भी और क्यू का भी, इसलिए ये पी और क्यू जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए स्पेस नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे कथन एक और या व बी से स्पष्ट है कि पी और क्यू के अन्य गुणनखंड 5 है जो विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो जो हम माने थे जो परिमेय संख्या है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो लिखेंगे हमारी मान्यताएं गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √5 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वही विरोधावक्ति नियम से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय मान लेंगे, क्योंकि अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0 है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q - 3, क्योंकि ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√5 बराबर, देखिए इसका लॉस ऑफ Q हो जाएगा, तो P हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3Q, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से Q में भाग देंगे तो Q बार में लगेगा, और Q को 3 से गुना करेंगे 3Q। फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर P - 3Q/2Q, ये गुना में तो ये भाग। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो दायां साइड में है P - 3Q/2Q, ये जो है P/Q के रूप में है और ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो एक साइड देखिए यहाँ पर अपरिमेय है और एक साइड परिमेय है, इसलिए जो ये है विरोधाभास है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि RHS में P-3Q/2Q है, या इसे लिखिए RHS में इतना परिमेय संख्या है तथा LHS में √5 अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए इतना क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए तीसरा में 3 क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का है। इसमें भी देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला में है 1/√2, दूसरा में 7√5 और तीसरा में 6 + 2√5। तो इसको भी देखिए बारी बारी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला बना पहले देखते हैं। तो इसको भी उसी तरह विरोधावक्ति नियम से बनाएंगे। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। शॉर्ट में संख्या लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0 है। तो देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कचिया गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √2P बराबर Q। फिर देखिए दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 2P² बराबर Q²। फिर देखिए Q² जो है 2 से विभाज्य है। Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए जो प्रमेय बताए थे एक, उसी के अनुसार देखिए जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। और इसको मान लेते हैं कथन फर्स्ट और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब जब देखिए Q 2 से विभाज्य है तो हम Q बराबर 2K मान लेते हैं, जहाँ K जो है पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर ये हो जाएगा
मतलब यहाँ से 2p² बराबर, देखिए यहाँ q है तो q का मान है 2k, तो 2k का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 2p² बराबर 2 दूनी 4k²। तो देखिए कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा p² बराबर 2k²। फिर यहाँ देखिए p² जो है 2 से विभाज्य है, p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी जो होंगे 2 से विभाजित, और इसको कथन b मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं p और q जो है सौभाज्य संख्या है, यानी इसका मतलब हुआ कि और p और q में किसी यानी एक और खुद के छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर कथन a और कथन b में देख रहे हैं कि ये दोनों मतलब ये p और q दोनों जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों में देखिए 2 से भाग लग रहा है, इसलिए देखिए इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया जो क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कथन a व b से, कथन a व b से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर 2 1 है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कथन a व b से स्पष्ट है कि p और q के एक अन्य गुणनखंड 2 है जो विरोधाभास है। तो हमारी मान्यताएं गलत हो गई, तो लिख देंगे हमारी, अतः लिख लेते हैं, अतः हमारी मान्यताएं गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा है। आप लोग भाषा को अच्छी तरह से याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। तो देखिए इसका दूसरा है 7√5। सेम उसी तरह इसको भी बना लेंगे जैसे दूसरा बनाए थे वहाँ पर पहला वाला में। तो देखिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं 0 है। तो फिर देखिए इसको 7 इधर गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर p/7q। अब यहाँ फिर देखिए एक साइड जो है √5 है और एक साइड है p/7q। तो इधर देखिए p/q के रूप में ये परिमेय है और ये अपरिमेय है जो विरोधाभास है। तो यहाँ हम फिर लिख देंगे वही बात, RHS में p/7q परिमेय है तथा LHS में √5 अपरिमेय है,
जो विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो 7√5 हो जाएगी क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसी क्वेश्चन के साथ देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है सिर्फ इस चैप्टर का, तो चलिए वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तीसरा है 6 + 2√5। तो मान लेंगे फिर उसी तरह, माना कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 6 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरह, 6 जोड़ में है तो उधर चल जाएगा, घटाव में तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q - 6। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका लॉस Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P - 6Q। फिर एक बार कर लीजिए 2 को उधर, तो ये हो जाएगा √5 बराबर P - 6Q/2Q। तो फिर देखिए वही बात यहाँ भी आया है कि एक साइड परिमेय है और एक साइड अपरिमेय है, तो यहाँ लिख देंगे जो विरोधाभास है। तो पहले यहाँ इंडिकेट कर देते हैं कि RHS में P - 6Q/2Q परिमेय है, यानी परिमेय संख्या है, तथा LHS में √5 है जो अपरिमेय संख्या है। जो क्या है, जो विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + 2√5 क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।